और अपनी उपस्थिति उन्हें मतदान के साथ दर्ज करानी होगी। तो क्या वो मतदाताओं ने उन पर भरोसा किया, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के तौर पर फिलहाल बिहार में थे, माफ करिएगा। तो ऐसे में मुंगेर की तारापुर सीट से क्या सम्राट चौधरी ये अपनी जो बढ़त अब बनाई है वो क्या अंतिम पायदान तक बनाए रख पाते हैं? लखीसराय सीट से विजय सिन्हा जो इस वक्त पीछे चल रहे हैं, क्या आगे आने वाले टेबल के काउंटिंग में वो अपनी बढ़त आगे कर पाएंगे? ये तमाम चीजें थोड़ी थोड़ी देर में और भी स्पष्ट होती भी जरूर नजर आ पाएगी। सहयोगी हमारे साथ रश्मि लगातार बनी हुई है। रश्मि, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये दो वो नाम जो डिप्टी सीएम के तौर पर भी है और पहली बार चुनावी मैदान में भी थे, तो इस बार उन्हें अपनी उपस्थिति भी दिखानी थी कि आप कितना जनता के बीच रहे, आपने कितना काम किया। और ये सम्राट चौधरी की जो अब तक के आंकड़े आ रहे हैं वो तो चलो बीजेपी को खुश कर देगी, लेकिन विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं लखीसराय से। बिल्कुल सुष्मिता, सही कहा आपने। दोनों ही डिप्टी सीएम है, बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर इनके और जनता के बीच जाकर दावे भी किए गए। सम्राट चौधरी की अगर हम बात करें तो देखिए, ये कहा जा रहा था चूंकि तारापुर उनका गढ़ रहा है और ये माना भी जा रहा था कि जनता ने इस बार सम्राट चौधरी को, बीजेपी को एनडीए के पक्ष में वोट देने का मन बना लिया है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है और अब से थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा चीजें और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन विजय सिन्हा, जैसा आपने बताया कि वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, ये वाकई में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि डिप्टी सीएम है बिहार के ये दोनों ही, और सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं बल्कि इसके अलावा कई ऐसे बड़े नेता हैं, कई मंत्री हैं, कई ऐसे चेहरे हैं, सियासी दिग्गज हैं जिनकी साख आज दांव पर लगी है। बिल्कुल, हमारे साथ अमृतेश संवाददाता जुड़ चुके हैं, एक बार उनका करते हैं। अमृतेश, तारापुर सीट से जानकारी मिल पा रही है, सम्राट चौधरी आगे चल रहे, क्या कुछ आपके पास ताजा अपडेट? जी, ये बता दो कि तारापुर विधानसभा से सम्राट चौधरी 780 मतों से आगे चल रहे हैं। वही जमालपुर विधानसभा की बात करें तो जदयू प्रत्याशी नचिकेता मंडल 849 मतों से आगे चल रहे हैं। जी अब बिल्कुल अमृतेश, तो चलिए, ये तारापुर की सीट है जहां से सम्राट चौधरी ने अपनी बढ़त बना रही है। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका, नजर बना कर रखिएगा, लगातार आपसे लेंगे। तो ये जानकारी मिल पा रही है कि वो जो बड़े नाम थे एनडीए के खेमे में, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का भी नाम शामिल था, तो ये नाम अब आगे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी का जिक्र हो रहा है। तो मुंगेर की तारापुर सीट है वो जहां से सम्राट चौधरी इस बार चुनावी मैदान में थे, वहां से वे फिलहाल आगे चल रहे हैं। लखीसराय सीट से विजय कुमार सिन्हा जो है वो आगे चल रहे हैं, उनकी भी हमने तस्वीरें देखी थी, एक नोकझोंक की भी तस्वीरें हमने देखी थी। तो ऐसे में जनता के बीच जाना, वोट की अपील करना, क्या वोट जो है वो उनके खाते में आए, इन सवालों का जवाब लगातार नेताओं की तरफ से लिया जा रहा था। हमारे साथ हमारी सहयोगी रश्मि लगातार बनी हुई है। रश्मि, भीड़ को वोट में तब्दील करना बेहद मुश्किल हो जाता है, नेता बहुत ही गदगद नजर आते हैं जब चुनावी सभा में लाखों हजारों की भीड़ दिखती है, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील करना कितना मुश्किल हो जाएगा? जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जब आप पर पार्टी कुछ आपको काम देती है या आपको अगर जनता के बीच उतारती है तो इस भरोसे के साथ कि आप उस सीट को सुरक्षित रखिएगा। लेकिन अगर नतीजे और ये जो परिणाम सामने आ रहे हैं, हालांकि शुरुआती रुझान जरूर है और कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी तक चूंकि देखिए दिन चढ़ता जा रहा है, 10 बजने को है और अभी के रुझान की बात करें तो देखिए सिवान की सीट से मंत्री मंगल पांडे देखिए स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने काम भी किया है, उन्होंने अपनी बढ़त यहाँ से बनाई हुई है। संपादक अनुराग ठाकुर से बात कर लेते हैं, जो कि देखिए कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे जिनकी साख इस बार दांव पर लगी हुई है और कौन अपनी प्रतिष्ठा को बचा पाते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल जो नाम सामने आ रहे हैं उस लिस्ट में सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं अपनी सीट तारापुर, लेकिन लखीसराय से विजय सिन्हा पीछे है। मंत्री मंगल पांडे की बात करें जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, वे अपनी पकड़, अपनी मजबूती सिवान की सीट पर बनाएंगे। इसमें बिल्कुल मंगल पांडे अभी वाले जो रुझान में आ रहा है उसमें मंगल पांडे, मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि आगे चल रहे हैं और 1071 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक बार मैं अपने
तो बिल्कुल देखिए अपडेट सामने आ पा रही है सिवान सीट से मंत्री मंगल पांडे इस वक्त बढ़त जो है वो बनाए हुए हैं। मुंगेर की तारापुर सीट से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। ये बड़े नाम अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। राजद से दीपक यादव 119 वोटों से आगे चल रहे हैं। मंगल पांडे 1071 वोटों से आगे चल रहे हैं और राजद अरार से राजद प्रत्याशी किशोर कुणाल 817 वोटों से आगे चल रहे हैं और फिर नालंदा विधानसभा क्षेत्र से मंत्री श्रवण कुमार 2782 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये जो रुझान आने शुरू हो गए हैं और उसमें पहले मंगल पांडे पीछे हुए तब आगे चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं मुंगेर की तारापुर सीट की। अगर हम बात करते हैं सम्राट चौधरी, तो सम्राट चौधरी का वो गढ़ माना जाता है। वहाँ पे उनकी माँ के नाम पे कॉलेज भी है, हमने वो देखा है और काफी बड़ा कॉलेज विश्वविद्यालय है, स्कूल भी है और वहाँ पे उनकी जनता का उनको काफी प्यार है क्योंकि वहीं से रहे हैं, वो बिलोंग करते हैं, वहाँ उनका घर है, आज भी उनका परिवार वहीं पे रहता है। तो वहाँ पे जो रुझान आ रहे हैं उसमें वो आगे चल रहे हैं, वो एक राउंड भी पीछे नहीं हुए हैं और वहाँ पे उनका दबदबा भी है। वहीं अगर हम बात करें विजय सिन्हा की, तो विजय सिन्हा अभी पीछे चल रहे हैं लखीसराय सीट से और कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ गए थे तो वहाँ उनको विरोध भी झेलना पड़ा था और कुछ लोगों ने उनकी गाड़ियों पे, उनके बॉडीगार्ड पे गोबर भी फेंका, जिसके बाद वो गुस्सा गए थे, नाराजगी उन्होंने जाहिर की थी और उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से भी नाराजगी जाहिर की थी, कहा था कि ये गोली नहीं चला सकते। ये तमाम बातें मीडिया में आई थी, वीडियो भी वायरल हुआ था और 2 डिप्टी सीएम, एक आगे एक पीछे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों के लिए एक बड़ी बात है। अगर जो पीछे चल रहा है उसके लिए तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम है और उसके बाद भी अगर वो पीछे चल रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन ये अभी शुरुआती रुझान है, अभी शुरुआत हुआ है, हो सकता है वो आगे निकल जाए, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें तो विजय सिन्हा अच्छे मौके से पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, और धड़कनें बढ़ी होंगी इस बार प्रत्याशियों की क्योंकि साख दांव पर है, प्रतिशत दांव पर है, पार्टी ने उन्हें उतारा है चुनावी मैदान में। तो इस भरोसे के साथ कि आप उस सीट को सुरक्षित रखिएगा, चूंकि एनडीए ने पूरा दम दिखाया इस बार के चुनाव में, पूरी ताकत झोंक दी कि इस बार जनता हमें चुने और